भारत में कोरोना ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उससे कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोरोना के चलते करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन में कारोबार और रोजगार जगत को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इसे ऐसे समझा जाए कि जहान की कीमत पर जान को तवज्जो देने का सरकार का फैसला सटीक साबित हुआ, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल भारत में मौत और अस्पताल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल दुनिया में प्रति 1 लाख की आबादी पर 62 कोरोना केस हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 7.9 का है। दुनिया में कोरोना से 1 लाख की आबादी पर मौत की दर 4.2 रही है, जबकि भारत में ये दर 0.2 है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत को अब तक अपनी कोरोना से जारी लड़ाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है। अगर हम मॉर्टेलिटी पर लाख पॉपुलेशन को एनालाइज करें तो ओवरऑल हम देखते हैं कि जहां 4.2 पीपल पर लाख पॉपुलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19, इंडिया में उसका स्टेटस अब करीब 0.2 केसेस डेथ्स रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम बहुत दिनों तक होल्ड कर पाए, 50 दिनों तक हमने नंबर्स को नहीं बढ़ने दिए। उसी के कारणवश आज हम देखते हैं कि हमारी मृत्यु दर और मृत्यु दर कम है, रिकवरी के रेट ज्यादा है। कोरोना के नंबर्स भले ही बढ़ रहे हैं बट मृत्यु कम हो रही है। इसका मतलब यह है कि शायद हमारे पास जो स्ट्रेन है वायरस का वो भी कम लीथल है। अगर देखा जाए तो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 देशों में से हर एक देश में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। अगर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 15 देशों को देखें तो उनकी आबादी 142.6 करोड़ है, लेकिन वहां 36.45 लाख केस हैं और 2.73 लाख मौतें हुई हैं। जबकि 135 करोड़ की आबादी वाले भारत में यह आंकड़ा काफी कम है, यानी 1.12 लाख केस हैं और यहाँ 3,303 मौतें हुई हैं। यही नहीं, भारत में महज 6% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। भारत में सिर्फ 6% लोगों को ही भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी है। साथ में हमारे 31% लोग ठीक हो गए हैं और हमारी जो मृत्यु दर है वो 3% पे ही स्थिर है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें सही टाइम पे लॉकडाउन हो जाना, अपनी एल्डरली पॉपुलेशन को बचा के रखना, रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना और सबसे ज्यादा जरूरत की बात समझने की यही है कि हमारी पॉपुलेशन इटली और अमेरिका के मुकाबले में काफी यंग है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है। और हम ये जानते हैं कि जो लोग इम्यून है या जिनके यंग लोग हैं उसमें मोर्टेलिटी दर वैसे भी कम होता है। उम्मीद है कि अब लॉकडाउन में छूट के बावजूद भारत में कोरोना इसी तरह कंट्रोल में रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो खपत आधारित भारत की अर्थव्यवस्था जल्द पटरी पर लौट सकती है।